हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल इन वेदांत एकेडमी। तो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। आज की क्लास के अंदर हम जो रीट हमारी एसएसटी चल रही थी, जो राजस्थान का भूगोल, जो इसमें एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था राजस्थान की स्थिति। इसमें मैंने कुछ स्थिति जो राजस्थान की स्थिति है उसके बारे में बताया था और इसमें एक चार्ट हमने ड्रॉ किया था, बनाया था। उसमें जो कोण हैं वो कौन कौन से कोण कौन कौन सी दिशा में हैं, कौन कहाँ कहाँ वो स्थित है। तो शुरू करते हैं हम वीडियो को। तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तो ठीक है, शुरू करते हैं। अब देखिए, हमने लास्ट वीडियो में देखा था, कुछ यही देखा था। ये एक चार्ट बनाया था। ये कौन सा है? उत्तर। कौन सी दिशा है ये? उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम, यही दिशा थी। ठीक है, ये वाली उत्तर और पूर्व के जो बीच जो दिशा है उसको क्या बोला हमने? उत्तर पूर्व। क्या बोला इसको? उत्तर पूर्व। और कोण कौन सा था? ईशान कोण। उसके बाद देखिए दक्षिण और पूर्व। दक्षिण पूर्व की जो दिशा थी इसका कोण कौन सा था? आग्नेय कोण। ओके। उसके बाद देखिए उत्तर पूर्व, सॉरी, ये जो उत्तर पश्चिम, कौन सी है? उत्तर पश्चिम। अभी जो उत्तर पश्चिम है यहाँ पे कौन सा कोण बन रहा था? वायव्य कोण। कौन सा है? वायव्य कोण। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम। दक्षिण पश्चिम में कौन सा बन रहा था? नैऋत्य कोण। कौन सा कोण है? नैऋत्य कोण। यही सब पढ़ा था हमने लास्ट वीडियो में। चार दिशाएं हमें दी हुई हैं। कौन कौन सी? उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। इसमें जो चार दिशाएं हैं उनको विभाजित किया गया है चार भागों में। कौन कौन से? उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। अब ये जो उत्तर पूर्व वाला जो कोण है, ये जो दिशा है, यहाँ पे कौन सा कोण बनता है? कौन सा कोण कहते हैं हम इसको? ईशान कोण। दक्षिण पूर्व की बात करें तो ये इसको कौन सा कोण कहते हैं हम? आग्नेय कोण। उसके बाद देखिए दक्षिण पश्चिम में कौन सा कोण है? नैऋत्य। और उसके बाद है उत्तर पश्चिम में वायव्य कोण। अब देखिए यहाँ पे हमने देखा था विश्व में राजस्थान की स्थिति, तो कौन सी थी? विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या थी? उत्तर पूर्व। ओके। उसके बाद देखिए भारत में राजस्थान की स्थिति। भारत में राजस्थान की स्थिति कौन सी थी? उत्तर पश्चिम, है ना। और कौन कौन सा है? वायव्य कोण। उसके बाद देखिए जो दक्षिण पश्चिम है यहाँ पे क्या है? एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति। एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति कौन सी थी? दक्षिण पश्चिम। और कौन कौन सा था? नैऋत्य कोण। कौन सा कोण था? नैऋत्य कोण। तो ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं। अब देखिए ये जो स्थिति यहाँ पे आ रही है, जैसे उत्तर पूर्व में राजस्थान की स्थिति, जो राजस्थान की स्थिति है विश्व में कहाँ है? उत्तर पूर्व में। अब ये स्थिति क्यों है यहाँ पे, तो उस चीज को हम देखते हैं। रीजन हमको पता होना चाहिए। जो ज्योग्राफी है वो एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, जब तक हमको रीजन नहीं पता तो उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अब हमको रीजन पता होना चाहिए। ये है हमारी पृथ्वी, ये हमारी पृथ्वी है। अब देखिए ये क्या है? 0 डिग्री अक्षांश। 0 डिग्री अक्षांश मतलब हमारी पृथ्वी को क्या, जो भूमध्य रेखा है, मतलब हमारी पृथ्वी पे क्या है? 0 डिग्री अक्षांश बना हुआ है, जिसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम? भूमध्य रेखा।
इंग्लिश में बोलते हैं इसको इक्वेटर। क्या बोलते हैं? इक्वेटर। देखिए 0 डिग्री जो अक्षांश है जिसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, इसने क्या किया है, अक्षांशीय दृष्टि से क्या किया गया है, हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा गया है। किसने? भूमध्य रेखा ने हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा हुआ है। ठीक है, अक्षांशीय दृष्टि से यदि हम बात कर रहे हैं तो जो भूमध्य रेखा है इसने हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है। कौन कौन सा? पहला है उत्तरी गोलार्ध, और दूसरा कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध। पहला है उत्तरी गोलार्ध और दूसरा है दक्षिणी गोलार्ध। अब देखिए यहाँ पे हमको पता लगाना है कि हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ है। सिंपल सी बात है, हमें क्या पता है राजस्थान की स्थिति कहाँ है? उत्तर में, यही हमने पढ़ा था। इसको छोड़िए, यहाँ पे हमको पता है कि जो हमारे राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ है? उत्तर में। अब कैसे पता है हमको? भूमध्य रेखा की वजह से। क्या पता है हमें कि जो हमारा राजस्थान है इसकी जो स्थिति है ये कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। क्यों है? जो भूमध्य रेखा है उसकी वजह से हमको पता है कि जो राजस्थान की स्थिति है वो कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। ठीक है, राजस्थान की स्थिति कहाँ है? उत्तरी गोलार्ध में। उसके बाद देखिए ये जो हमारी पृथ्वी है इसको एक रेखा और काट रही है, एक रेखा और 2 भागों में विभाजित कर रही है। कौन सी है? 0 डिग्री देशांतर। और कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा। 0 डिग्री देशांतर कौन सी रेखा है? ग्रीनविच रेखा। कौन सी है? ग्रीनविच रेखा। अब देखिए ये जो 0 डिग्री देशांतर है ये कौन सी रेखा कहते हैं? जिसको कौन सी कहते हैं? ग्रीनविच रेखा। अब यहाँ से यदि हमको पता चले 0 डिग्री जो देशांतर है इसने भी क्या किया? इसी तरीके से 2 भागों में बांटा है। किसको? हमारी पृथ्वी को 2 भागों में बांटा है। किसने? किसने बांटा है? ग्रीनविच रेखा ने। कितने भागों में? 2 भागों में। कौन कौन सा? एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक पश्चिमी गोलार्ध। कौन सा है? एक तो पूर्वी गोलार्ध और एक है पश्चिमी गोलार्ध। अब यदि हमसे यहाँ पे पूछे कि हमारे राजस्थान की स्थिति कहाँ है, क्या है, देशांतर दृष्टि से यदि हम बात करें तो हमारे राजस्थान की जो स्थिति है वो क्या है, तो हम कैसे पता लगा सकते हैं? आपके अकॉर्डिंग तो ये होगा कि जो ग्रीनविच रेखा है उसको हमने देख लिया, उसके अकॉर्डिंग हम कर सकते हैं। ठीक है, वैसे आंसर ये भी ठीक है, लेकिन क्या होता है जो ग्रीनविच जो रेखा है वो क्या करती है? समय की गणना करती है। जो ग्रीनविच रेखा है किस काम आती है? ये समय की गणना करने के लिए। अब जो समय की जो गणना होगी मतलब जो देश क्या होगा? ग्रीनविच रेखा से आगे होगा। जो देश ग्रीनविच रेखा से आगे होगा वो सारे कौन से देश कहलाएंगे? पूर्वी देश। कौन से कहलाएंगे? पूर्वी देश। इसका क्यों कहलाएंगे? क्योंकि जो हमारा सूरज है वो कहाँ उगता है, कहाँ उदय होता है? वो पूर्व में। अब वो पूर्व में उदय होता है तो जो पूर्व में जो सारे जो देश होंगे मतलब सबसे पहले कहाँ होगा? वो पूर्व में। और जो छिपता कहाँ पे है वो मतलब बाद में कहाँ पहुँचेगा? वो पश्चिम में। जो सूरज है वो सबसे पहले कहाँ से उदय होता है? पूर्व में, और बाद में कहाँ पहुँचता है? पश्चिम में। तो इसका मतलब हमारा जो राजस्थान है उसका जो समय है वो 5.5 घंटे आगे है, नहीं है? सिंपल सी बात है। जो देश कहाँ होगा? ग्रीनविच रेखा से आगे होगा वो कौन से देश कहलाएंगे? पूर्वी देश। कौन से कहलाएंगे? पूर्वी देश। और क्यों कहलाएंगे? क्योंकि सूरज जो उदय होता है वो कहाँ होता है? कहाँ होता है? पूर्व में होता है, और पूर्व में फिर बाद में कहाँ होगा? पश्चिम में। तो इसका मतलब जो हमारा जो राजस्थान है वो 5.5 घंटे आगे या नहीं है? ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटे क्या है? आगे है। तो इसका मतलब क्या है? जो राजस्थान है उसकी स्थिति कहाँ होगी? पूर्व में। कहाँ होगी? यदि देशांतर दृष्टि से यदि हम बात करें तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ होगी? पूर्व में। देखिए कहाँ होगी? वो पूर्व में। ठीक है, यदि देशांतर दृष्टि से हम बात कर रहे हैं तो राजस्थान की जो स्थिति है वो कहाँ होगी? पूर्व में। और यदि हम अक्षांशीय दृष्टि की बात करें तो कहाँ होगी?
कहाँ होगी उसके बाद? देखिए उत्तर में। और यदि हमसे इस ऐसे दोनों को कनेक्ट करके क्वेश्चन कर ले कि अक्षांशीय और जो देशांतर दृष्टि से हमारे राजस्थान की स्थिति क्या होगी? उत्तर पूर्व। सिंपल सी बात है, क्या होगी? उत्तर पूर्व। ठीक है, और यही सब तो हमने पढ़ा था, ये सब मैंने पहले लिख दिया है। ठीक है, कैसे होगी स्थिति? रीज़न आपको पता होना चाहिए। क्या रीज़न है? अक्षांश और देशांतर। क्या है इसका रीजन? अक्षांश और देशांतर जो दृष्टि है इसकी वजह से क्या है, हमारी जो राजस्थान की स्थिति है वो उत्तर पूर्व है। तो सिंपल सी बात है, ये आपको ध्यान रखना है। और यदि हम क्या करें, भारत की बात करें, भारत की यदि हम बात करें तो भारत में भी यही चीज़ है। भारत में क्या होगा? क्या होगा? भारत भी क्या है? पूर्व में। उत्तर पूर्व वही उत्तर में है, तो वही जो सेम चीज़ होगी क्या होगी? भारत के लिए भी यही चीज़ होगी। कहाँ होगी? उत्तर पूर्व। उसके बाद देखिए, अब आपको पता है, सिंपल से क्वेश्चन है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? कहाँ होगा? जैसा मैंने आपको बताया पूर्व में। तो पूर्व में क्या है, हमें क्या दिखता है? कौन सा देश दिख रहा है? जापान। तो सबसे पहले जो सूर्योदय है वो कहाँ होता है? जापान में होता है। इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, आपसे क्वेश्चन कर सकता है, तो ध्यान रखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है, सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? जापान में होता है। ओके, तो ये चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। उसके बाद देखिए, यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं वो 3 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन बन रहे हैं? यदि अक्षांशीय दृष्टि से हम बात करें तो राजस्थान की स्थिति कौन सी है? कौन सी है अक्षांशीय दृष्टि से? उत्तर। ठीक है, और यदि हम देशांतर दृष्टि से बात करें तो राजस्थान की स्थिति कौन सी है? पूर्व। और यदि हम अक्षांशीय और देशांशीय दृष्टि दोनों की यदि हम बात करें, दोनों की यदि बात करें तो राजस्थान की स्थिति कौन सी है? उत्तर पूर्व। सिंपल सी चीज़ है, शायद लर्न भी हो गया होगा, आपको याद हो गया होगा। और इसका रीज़न भी मैंने आपको बताया, अक्षांशीय दृष्टि से क्या है, क्यों है ये उत्तर में? भूमध्य रेखा की वजह से। और इसमें क्या है? देशांतर की वजह से। तो कारण आपको पता होना चाहिए। और देखिए, इसके बाद यदि हम इस तरीके से बात कर रहे हैं, अब आपको पता है कि जो हमारा ग्लोब है, जो हमारा विश्व है, वो क्या है? अक्षांश और देशांतर का क्या है? एक जाल है। तो अब इसमें हमको पता होना चाहिए कि हमारा जो राजस्थान की स्थिति ये होगी या नहीं होगी। देखिए, कुछ यहाँ पे होगी या नहीं होगी? इसी तरीके से होगी, उत्तर और पूर्व। ठीक है, तो मतलब कहाँ होगी? उत्तर पूर्व में हमारे राजस्थान की स्थिति होगी। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ें आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद यदि आपसे जो क्वेश्चन किए जाते हैं वो क्वेश्चन ये है कि चारों गोलार्धों में, विश्व में चारों गोलार्धों में कौन सा ऐसा महाद्वीप है, मतलब कौन सा महाद्वीप है स्थित है? जैसे हमारे चारों गोलार्ध दिए हुए हैं, इसमें कौन सा महाद्वीप स्थित है? चारों गोलार्धों के बीच कौन सा है? अफ्रीका। कौन सा है? अफ्रीका। यदि हम किसकी बात करें, दक्षिण की यदि हम बात करें, दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। यदि हम उत्तरी गोलार्ध की बात कर रहे हैं तो कौन सा है? यूरोप। और यदि हम पश्चिम की बात कर रहे हैं, पश्चिमी गोलार्ध की, तो कौन सा है? अमेरिका। और यदि हम उत्तर पश्चिम की बात कर रहे हैं तो उत्तर पश्चिम में कौन सा है? कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। तो सिंपल सी चीज़ें, शायद क्वेश्चन भी आपको याद हो गए होंगे। तो ये सब चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि एग्ज़ाम में पूछता है, एग्ज़ाम में पूछेगा, इसलिए तो याद होनी चाहिए ना। देखिए, अब हम एक बार नोट कर लेते हैं जो क्वेश्चंस हैं। यदि आप चाहे तो नोट्स भी रेडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको लर्न भी हो जाएंगे। इतनी बड़ी बड़ी गाइडें लेके आते हो तो उनकी जगह यही है ना कि आप नोट्स खुद से रेडी करें। याद होगा तो आप खुद ही नोट्स तैयार कर लोगे। और ज्योग्राफी एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, तो हर चीज़ का आपको रीज़न भी पता होना चाहिए। देखिए, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट वीडियो जो था उसमें मैंने आपको अच्छे से बता दिया था। यदि फिर भी कोई प्रॉब्लम थी तो कमेंट कीजिए। क्वेश्चंस की यदि हम देखें तो क्वेश्चंस में क्या है, सबसे पहले हमको देखना है कौन सा अक्षांशीय दृष्टि से। यदि हम राजस्थान की स्थिति की बात करें, अक्षांशीय दृष्टि जो थी ये थी 0 डिग्री इक्वेटर, भूमध्य रेखा, और ये देशांतर 0 डिग्री है ना। यहाँ पे क्या था? यहाँ पे ग्रीनविच रेखा,
और यहीं था हमारा उत्तर पूर्व में राजस्थान। तो यदि हमसे अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की बात करें, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, राजस्थान की स्थिति क्या है, तो बताइए। चलिए अभी तो आप नहीं बोल सकते, मैं बता दूं। कौन सी है? उत्तर। कौन सी है? उत्तरी गोलार्ध में। कहाँ पे है? उत्तर में। राजस्थान की स्थिति कहाँ है? उत्तर में। और यदि हम बात करें देशांतर दृष्टि की, देशांतर दृष्टि की यदि हम बात करें तो कहाँ है राजस्थान की स्थिति? कौन सी है? पूर्व में। कहाँ है? पूर्व में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो सेम ही होगा, देख लेना आप लोग। उसके बाद देखिए, यदि हमसे दोनों को कनेक्ट करके पूछता है कि अक्षांशीय दृष्टि से और देशांतर दृष्टि से राजस्थान की स्थिति क्या है, यदि दोनों को कनेक्ट करके पूछता है तो कौन सा होगा आंसर? उत्तर पूर्व। और कोण कौन सा होगा? ईशान कोण। ईशान कोण। ओके, उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो थे हमारे वो थे, विश्व में चारों गोलार्धों में कौन सा महाद्वीप स्थित है? मतलब चारों गोलार्धों में होना चाहिए, ये चारों गोलार्धों में स्थित होना चाहिए, तो कौन सा है? अफ्रीका। ठीक है, उसके बाद देखिए उत्तर, दक्षिण, पूर्व, और ये कौन सा है? पश्चिम। ठीक है, उसके बाद क्या था दक्षिणी गोलार्ध में? तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद हमसे बात करी थी किसकी? किसकी बात करी थी? उत्तर की। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा था? यूरोप। कौन सा था? यूरोप। उसके बाद देखिए यूरोप, कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया। एंड देन ये अफ्रीका था ही। उसके बाद देखिए यदि आपसे पश्चिम की बात कर रहा है, पश्चिमी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है? तो कौन सा है पश्चिम में? कौन सा है पश्चिम में? पश्चिम में है अमेरिका। और यदि आपसे ये दक्षिण पश्चिम की यदि बात करें, सॉरी उत्तर पश्चिम की यदि आपसे बात कर रहा है, मतलब यहाँ पे उत्तर पश्चिम की यदि बात करेगा तो कौन सा होगा? दक्षिण अमेरिका। कौन सा होगा? दक्षिण अमेरिका। आई होप कि आपको क्वेश्चंस भी याद हो गए होंगे। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस है, हम साथ में क्वेश्चंस भी करते चल रहे हैं। जो टॉपिक क्लियर करेंगे साथ में हम क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जो मानचित्र से जो रिलेटेड जो थे। इसके बाद जो हमारा एशिया का भी एक क्वेश्चन था यहाँ पे कि एशिया महाद्वीप में राजस्थान की स्थिति क्या है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी हमने राजस्थान की स्थिति मतलब विश्व में देखी है और भारत में देखी है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी बिल्कुल क्लियर हो गई होगी, और नहीं भी हुई है तो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान की स्थिति की बात कर रहे हैं हम, तो यदि हम अक्षांशीय दृष्टि से राजस्थान की स्थिति की बात करें तो कहाँ है? उत्तर में। देशांतर दृष्टि से यदि हम बात करें तो कहाँ है? पूर्व में। अक्षांशीय और देशांतर दृष्टि से यदि हम बात कर रहे हैं तो कहाँ पे है? उत्तर पूर्व में। और कोण कौन सा बन रहा है? ईशान कोण। ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि जो चारों गोलार्धों में कौन सा महाद्वीप स्थित है? कौन सा स्थित है? अफ्रीका। उसके बाद देखिए दक्षिण में कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा महाद्वीप स्थित है? कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, उसके बाद देखिए हमने बात करी थी किसकी? पश्चिम की। पश्चिम में कौन सा है? पश्चिम में कौन सा है? अमेरिका। उत्तरी गोलार्ध में कौन सा है? यूरोप। और जो उत्तर पश्चिम में कौन सा है? दक्षिण अमेरिका। तो सिंपल से क्वेश्चन है और लर्न आपको करने ही पड़ेंगे। वैसे भी जो जीके है वो तो आपको लर्न करनी ही पड़ती है, लेकिन एक टेक्निकल चीज़ है तो आपको याद भी हो जाएगी और रीज़न भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। तो और आगे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो थैंक यू सो मच।